Annyeonghaseyo K-pop fans, why Momoland 2K break the real story। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आयन K-pop अपडेट चैनल पर। अगर आप K-pop के फैन हैं तो मोमोलैंड का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये वही ग्रुप है जिन्होंने अपने फन और एनर्जेटिक स्टाइल से दुनिया भर के फैंस का दिल जीता है। बूम बूम और बैम जैसे गाना सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्रेज बन गया। सोशल मीडिया पर उनके डांस मूव्स वायरल होते रहे और उन्होंने एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट की। लेकिन फिर एकदम से उन्होंने ब्रेक ले लिया। फैंस ने सोचा क्यों? क्या उनके बीच कुछ प्रॉब्लम थी? क्या मैनेजमेंट इशू था या फिर हेल्थ कंसर्न? आज हम मोमोलैंड की स्टोरी को डिटेल में समझेंगे, उनके राइज से लेकर उनके स्ट्रगल, कंट्रोवर्सीज और ब्रेक तक। ये सिर्फ एक ग्रुप की कहानी नहीं बल्कि के-पॉप इंडस्ट्री के अंदर की रियलिटी भी है। मोमोलैंड का राइज 2016 में एक सर्वाइवल शो के द्वारा मोमोलैंड ग्रुप को बनाया गया है। शुरुआत में उनका जर्नी इजी नहीं था। उनकी अर्ली रिलीज जैसे जांग खोंग क्वांग ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन 2018 में टेबल्स टर्न हो गया। उनका गाना बूम बूम एकदम से वायरल हो गया। हर जगह लोग उस डांस को कॉपी कर रहे थे। कोरिया के साथ ही साथ फिलीपींस, लैटिन अमेरिका और इंडिया तक में उनकी पॉपुलैरिटी ग्रो हुई। फैंस ने उन्हें एक हैप्पी फायर्स ग्रुप के नाम से पहचाना, मतलब जहां मोमोलैंड हो वहां पॉजिटिविटी, एनर्जी और फन ग्रांटेड है। 2019 में उन्होंने बैम रिलीज किया जो एक और सुपरहिट बना। ये गाना सिर्फ कैची नहीं था बल्कि उन्होंने एक नया वेव ऑफ के-पॉप पॉपुलैरिटी क्रिएट की। मोमोलैंड सडनली एक ग्लोबल आइडल ग्रुप बन गया। सक्सेस के पीछे की सैक्रिफाइस। अब जब सक्सेस आता है तो उसके पीछे सैक्रिफाइसेस भी छुपे होते हैं। हेक्टिक ट्रेनिंग एंड टूर्स, मेंबर्स को बैक टू बैक रिहर्सल, रिकॉर्डिंग्स और इंटरनेशनल शेड्यूल हैंडल करना पड़ता था। उनका कैलेंडर इतना पैक्ड होता था कि पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। प्रेशर ऑफ इमेज। मोमोलैंड एक फन कॉन्सेप्ट ग्रुप बन चुका था, मतलब उन्होंने हमेशा ब्राइट, एनर्जेटिक और एंटरटेनिंग दिखना पड़ता था, चाहे उनकी रियल फीलिंग कुछ भी हो। कंपटीशन इन के-पॉप। हर महीने नए ग्रुप्स डेब्यूट करते थे। टॉप पर टिकना एक कांस्टेंट स्ट्रगल होता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होना। उनके करियर के पीछे ही प्रॉब्लम शुरू हो गया था। लाइन अप चेंजेस। ग्रुप टोटली 9 मेंबर्स का था, लेकिन धीरे धीरे कुछ मेंबर्स इस ग्रुप को छोड़ने लगे और ये लीव अक्सर सडन होता था। कभी हेल्थ रीजन, कभी पर्सनल इशू और कभी मैनेजमेंट का फैसला। हर एग्जिट फैंस के लिए शॉक था। ग्रुप की केमिस्ट्री इम्पैक्ट होने लगी। मैनेजमेंट इशू। फैंस ने उनके कंपनी MLD एंटरटेनमेंट पर ब्लेम किया कि वो मोमोलैंड को प्रॉपर्ली प्रमोट नहीं कर रहे हैं। किंग फैंस ने ये कहा कि ग्रुप के पास ग्लोबल हिट सॉन्ग्स थे, लेकिन कंपनी उन्हें सस्टेन नहीं कर पाई। उन्हें वैरायटी शो या नए क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट को चांस कम दिया गया। हेल्थ कंसर्न। के-पॉप आइडल्स के लिए हेल्थ एक बड़ी चैलेंज होता है। फिजिकली एक्सॉशन के साथ मेंटली स्ट्रेस भी होता है। कई रिपोर्ट्स आया कि मोमोलैंड के कुछ मेंबर्स को रेस्ट की जरूरत है। कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म। हर सक्सेसफुल ग्रुप को कंट्रोवर्सीज फेस करना पड़ता है। मोमोलैंड को भी अनफेयर क्रिटिसिज्म मिला, कभी उनके लुक्स के लिए, कभी कॉन्सेप्ट के लिए। ये सभी उनके मेंटल हेल्थ को और इफेक्ट कर रहा था। द ब्रेक। इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे मोमोलैंड ने ब्रेक लेने का फैसला किया। जब ये न्यूज आया फैंस का रिएक्शन मिक्स था। कुछ डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन ज्यादा फैंस रिलीफ थे कि मेंबर्स अपने लिए टाइम ले रहे हैं। ब्रेक का मतलब था कि मेंबर्स अपने फोकस हेल्थ, पर्सनल गोल्स और फ्यूचर डायरेक्शन पर डाल सके। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने भी ये एक्सेप्ट किया कि अगर ग्रुप ने ब्रेक नहीं लिया होता तो वो बर्नआउट या ब्रेकअप का शिकार हो सकते थे। असली कहानी ये है कि मोमोलैंड का ब्रेक सिर्फ एक पॉज बटन नहीं बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी था। मेंबर्स को अपना करियर डायरेक्शन क्लियर करना था, हेल्थ और हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना था। कंपनी और मेंबर्स के बीच ने कॉन्ट्रैक्ट और प्लानिंग को डिस्कस करना था। के-पॉप एक ग्लैमरियस दुनिया है, लेकिन उस ग्लैमरियस के पीछे रियल स्ट्रगल छुपा होता है। मोमोलैंड का केस एक
रिमाइंडर है कि आइडल्स भी इंसान होते हैं जिन्हें रेस्ट और स्पेस की जरूरत होता है। फैंस का रोल एक ग्रुप के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है उनके फैंस। मोमोलैंड के फैंस मेरी को राउंड ने उनके ब्रेक के दौरान भी सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर उनके लिए कैंपिंग चलाए गए, हैशटैग ट्रेंड किया गया। के फैंस ने ये कहा कि उन्हें कमबैक से ज्यादा अपने आइडल्स के हेल्थ मैटर करता है। ये दिखाता है कि फैंडम और आर्टिस्ट के बीच एक इमोशनल बॉन्ड होता है जो सिर्फ म्यूजिक से ज्यादा है। तो दोस्तों ये था मोमोलैंड के ब्रेक की असली स्टोरी। सक्सेस, स्ट्रगल, मैनेजमेंट इशू और हेल्थ के बीच एक बैलेंस ढूंढने की कहानी। आपको क्या लगता है मोमोलैंड एक दिन वापस अपने गोल्डन एरा के साथ स्टेज पर आएंगे या फिर उनका जर्नी अब अलग अलग सोलो प्रोजेक्ट के थ्रू चलेगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर आप मोमोलैंड के ट्रू फैन है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं और बेल आइकॉन का दबाना मत भूलना ताकि आपको मिलता रहे ऐसे ही के-पॉप के इंटरेस्टिंग अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड कीप सपोर्टिंग गुड म्यूजिक।